हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे गाइस कि सबसे पहले हमारी जर्नी में क्या आने वाला है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस मैं आपको बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी जो मुझे ज्ञान मिला। तो सबसे पहले है गाइस कि डीएम जो है अगर कोई अचानक से डीएम को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता है तो डीएम थोड़े से शॉक हो जाते हैं, थोड़े से जो है उनको ऐसे लगता है कि अरे ये कौन आ गई मेरे से बात करने वाली, मेरे को समझने वाली, मेरा हाल चाल पूछने वाली, क्योंकि उनको आदत नहीं है, कभी किसी ने उनसे पूछा नहीं है। वो सिर्फ दूसरों के लिए करते रहते हैं, कोई उनसे ऐसे ही बिना मतलब के बात नहीं करता तो वो डर जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने उनसे बात किया तो। दूसरी बात बिना मतलब के। और दूसरी बात गाइज ये है कि डीएम को अगर पैसों के पीछे क्यों भागते हैं ये मुझे आज पता चला, क्योंकि अगर उनका बैंक बैलेंस थोड़ा सा भी खराब होने वाला है, मतलब उन्होंने एक अमाउंट मेंटेन किया हो कि 25-30 हज़ार तो मेरे अकाउंट में होंगे ही, और जब वो 30 हज़ार उनको हाथ लगाने पड़ते हैं तो उनको मतलब डेंजर जोन में चले जाते हैं वो, और इतना थ्रेटन हो जाती है उनकी सिक्योरिटी कि वो पैसों के पीछे भागते चले जाते हैं। जिस दिन उनको ऐसे लगा कि अरे अभी सिर्फ 5,000 ही बचे मेरे अकाउंट में, तो उस दिन तो उनकी शामत है, वो उस देखेंगे नहीं दिन है रात है, सीधा मेहनत करने लग जाएंगे और पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लग जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है डीएम के साथ। उनको वो 30 हज़ार उनके अकाउंट में ऐसे ही शो के लिए रहने ही चाहिए। ठीक है, वो 30 हज़ार यूज़ नहीं होने चाहिए, ऊपर का सारा यूज़ करेंगे, वो अमाउंट वो लोग यूज़ ही नहीं करते। तो जब वो लोगों का वो अमाउंट तक पहुंचने लग जाता है, जब वो थोड़ा बहुत प्यार पे या दूसरों चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं और वो अमाउंट वहाँ पे तक पहुंच जाता है, तो इतना डर दे जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के जो है सीधा काम पे लग जाते हैं और फिर से काम पे अपने आप को डुबा देते हैं। तो अभी देखते हैं गाइस डीएम की क्या एनर्जीज है। गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस अगर आप लोग रीडिंग हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग रीडिंग हीलिंग्स ले सकते हैं और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और कल होने जा रहा है गाइस फाइनेंशियल हीलिंग। ठीक है, मनी के रिलेटेड हीलिंग। अगर आपको मनी ब्लॉकेजेस है तो रात को 9 बजे, तो अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं 200 रुपये है पर पर्सन, और उसमें थोड़ा सा इनर वर्क करना पड़ेगा, तो आज शाम को ही रजिस्टर कर दीजिए, आज रात तक ही कर दीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको वो इनर वर्क करके मेडिटेशन में आना होगा, वरना मेडिटेशन सिर्फ अकेले नहीं, आपको मतलब एनालाइज करेंगे बैठ करके और फिर मेडिटेशन करेंगे तो आप ज़्यादा ओपन होंगे मेडिटेशन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, मैं उनको ले लूँगी। देखते हैं गाइस की जर्नी के लिए क्या निकल के आया। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं गाइस। चलो शुरू कर देते हैं हमारी रीडिंग और फिर एंड में दूंगी आप लोग को कुछ पर्सनल मैसेजेस आपके डीएम से। मुझे गाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम फिलहाल बहुत ही आराम से बैठे हुए थे और उनकी जो है एनर्जीज चेंज होने वाली है, एनर्जी शिफ्ट होने वाली है गाइस। तो डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठे थे, बड़े मज़े से अपने फाइनेंसेस को इंजॉय कर रहे थे। अब जो डीएम डीएफ एनर्जी में चले गए थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कार्मिक उनको तकलीफ नहीं दे रही थी, कार्मिक जो है शांति से बैठी थी, कार्मिक को पैसे मिल रहे थे, आराम से इंजॉय किया जा रहा था यहाँ पर। और अचानक से एक टावर मोमेंट आ गया। ठीक है, तो वो टावर मोमेंट, ये जो स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो फिर से डीएम को मनी के लिए ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डीएम जो है अपने दिल की सुनते हुए दिखाई दे रहे थे, फ्रीडम एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे थे, किसी का ख्याल नहीं रखते हुए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे थे, मज़े से जी रहे थे, सब अच्छे से कर रहे थे, है ना, अपनी खुशी से जी रहे थे। लेकिन ये सब 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 अब चेंज होने वाला है, क्योंकि डीएम के लिए आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड, सेंटर ऑफ द रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ठीक है, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आ रहा है जो आउटकम है
वो आ रहा है कि डीएम जो है आगे बढ़ के मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ जो है अभी तक मेरे साथ हो रही थी क्योंकि मैं डीएम एनर्जी में थी और आज इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने रिलीज़ कर दिया कंप्लीटली। लेकिन जो हमारे डीएम्स है, अगर आप डीएम एनर्जी में इन एंड आउट रहते हो तो आप मोस्टली डीएम एनर्जी में ही हो। इन एंड आउट का मतलब है कि आप एक समय तक मतलब आप जो है मेन आपकी एनर्जी डीएम ही है और कभी कभी आप डीएफ बन जाते हो तो डीएम एनर्जी के सारे प्रॉब्लम्स आप पे लागू हो जाते हैं। कर्मा और पैसों की प्रॉब्लम और कार्मिक्स के साथ रहना सब मेन पार्ट रहता है। आप इन एंड आउट ऑफ डीएफ कितना भी और डीएम एनर्जी कितना भी कर लो, आपका जो मेन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब तक वो मेन एनर्जी शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक आपकी रीडिंग और आपकी लाइफ शिफ्ट नहीं हो सकती। तो ऐसा है गाइस, ऐसा मैंने बहुत बार रियलाइज़ भी किया और ऐसा मतलब मैं आज भी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस में थी। मैंने इसको चैनल पे लिखा नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कंप्लीट डीएफ एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए, तो वो इस वजह से हो नहीं पाया। बट वो इसीलिए वजह से नहीं हो पाया क्योंकि मैं काफ़ी जैसे मैंने कहा आपको कि बैंक बैलेंस कम हो जाने पे एक सर्टेन लिमिट पे आने पे डीएम डर जाते हैं और वो वाली एनर्जी मेरी हो गई थी, है ना। क्योंकि ये हो जाता है कि उनको अपने आप की का ख्याल रखना और दूसरों के लिए भी प्रोवाइड करना है, जबकि डीएफ के लिए पूरी दुनिया प्रोवाइड करती है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और आपको ड्रैग करने की कोशिश किया जाएगा बार 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 जो है डीएम एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि अगर आप डीएम से छूटना चाहते हो और आप डीएफ के लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको लोग वापस डीएम एनर्जी में नहीं खींचना चाहेंगे। और पिछले 2-3 दिनों से ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं मतलब इन्फ्लुएंस हो गई हूँ, वापस डीएम में चली गई हूँ 2-2 दिन के लिए। लेकिन जहाँ पे मुझे गाइस हेल्थ के लिए चूज़ करना था और बैंक बैलेंस के लिए चूज़ करना था तो मैंने हमेशा बैंक बैलेंस को चूज़ किया बिकॉज मैं डीएम एनर्जी में थी पिछले 2-2.5 सालों से। लेकिन आज मैंने जो है कहीं ना कहीं एक स्टैंड लिया अपने लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर किया जाए कि अगर आप जब डीएम एनर्जी में होते हो और आप अपने लिए स्टैंड लेते हो कि नहीं मेरे लिए मेंटल पीस ज़्यादा मायने रखता है या मेरे लिए मेरी हेल्थ ज़्यादा मायने रखती है, तो तभी जब आप डीएफ में वापस जाओगे तो आपके डीएम ये सीख पाएंगे कि मतलब ऐसे शिफ्टिंग कर वो अपने सोच में कर पाएंगे। ठीक है, वो अगर आप इतने थ्रेटेंड हो जाते हैं पैसों से, अगर आप डीएम में गए और आप थ्रेटेंड हो गए अपने बैंक बैलेंस से, अगर आप अकेले रहते हो तो ये बात आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी और के साथ एक अपने फैमिली के साथ रहते हो ईजी हो जाता है डीएफ एनर्जी में शिफ्टिंग। ठीक है, तो अगर आपको शिफ्ट करना है और आप काफ़ी लंबे समय से डीएम एनर्जी में है और आपको अपना घर का और सब रेंट और ये सब भरना पड़ रहा है, तो मतलब अगर आप डीएफ में शिफ्ट करना चाहते हो और बेटर लाइफ जीना चाहते हो तो बेस्ट ये होगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको ये सिचुएशन में होना चाहिए जहाँ पे आप काम अपने घर के पास ढूंढो और घर में रहो जहाँ पे आपके मॉम डैड और सब है, जहाँ पे आपको अपने पैसे लिविंग के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपने ऊपर ज़्यादा खाने पीने के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है जैसे पर्सनल कपड़ा या कुछ भी आपको लेना है बस वो ही उतना ही आपको करना पड़े, बाकी आपको हर महीने का रेंट ना देना पड़े, हर महीने की बिजली का बिल देना पड़ेगा, तो आप डीएम एनर्जी में ही रहोगे। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। तो थोड़े टाइम के लिए अपने घर शिफ्ट कर जाना। ये मैं लंबे समय की अरेंजमेंट नहीं बोल रही हूँ गाइस, महीने 2 महीने या छुट्टी पे चले जाकर अपने माँ बाप के पास रह लिए तो वो आपको एक एनर्जी में आने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन फिर से अगर आप वापस आके वही पैटर्न फॉलो करते हो तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, मैं क्या कहने वाली थी, यहाँ पर डीएफ की एनर्जी है कि डीएफ सब कुछ पास्ट में छोड़ दे रही है। डीएफ उस डीएम के कनेक्शन को भी पास्ट में छोड़ दे रही है। डीएफ को जस्टिस का कोई ऐसे इच्छा नहीं होती कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ यही हो, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मेरे को जस्टिस मिले, ऐसे कोई डीएफ के इच्छाएं नहीं रहती है।
ठीक है। और ना ही डीएफ को कोई इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में। डीएफ को सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है कि अगर डीएम हमारे पास आए और हम हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बात कि डीएफ जो है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को और इस सिचुएशन को पास्ट में छोड़ते चले जा रही है। ठीक है। और डीएम के साथ जो भी हुआ पास्ट में हुआ, जो भी इस कनेक्शन में हुआ पास्ट में हुआ। ठीक है। और अगर आपके पास डीएम वापस आएंगे तो मुझे आप लोग जो है उसको एक मौका देते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लेकिन डीएफ की अगर हम रीडिंग की बात करें यहाँ पर, तो डीएफ के लिए जस्टिस दिखाई दे रहा है। आप चाहो ना चाहो डीएम आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए गाइस, डीएफ यहाँ पर बैठी है, ये कबर है और उस नीचे डीएम बैठा हुआ है और पास्ट की मेमोरीज पे लाइट मतलब एक फायर है, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो डीएम जो है डीएफ के पास आ रहे हैं फूल लेकर, सब लेकर, और पास्ट में जो है वो पास्ट की बातें निकालेंगे। बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ कि डीएम जब आपके पास आके बात करेंगे तो पास्ट की बातों को क्लियर करना चाहेंगे, सॉर्ट करना चाहेंगे। ऐसा मत करना कि वो बातें आप करो ही ना डीएम के साथ और बोलो जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। नहीं, मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं डालनी इधर। आपको इस चीज़ों पे बात करनी है और उनको बताना है कि आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। भले उनको ऐसा लगे कि मिर्चियाँ लगे और भले ही वो आपसे वापस आके 3-4 महीने तक बात ना करे, बट ये इश्यूज़ को आपको सॉर्ट कर देना है कि ये मुझे चलेगा, ये मुझे नहीं चलेगा। ठीक है। बहुत सॉफ्ट और अंडरस्टैंडिंग टोन में बताना है उनको। ठीक है। और ये नहीं कि झगड़े करने लग जाओ, ये नहीं कि इमोशंस को बता के रोने लग जाओ। ये चीज़ जो आपको रोना धोना है और ये सब करना है, तो मैं कहूँगी आपसे कि पहले ही आप एक डीएम को लेटर लिख दो और जो कहना चाहते हो, जो इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हो, जितना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो वो पहले ही निकाल दो। ठीक है। ये रिकन्सिलिएशन आपको जुलाई में मिलने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये अपने इमोशंस के साथ पहले ही डील कर लो, ताकि आप उनको इतने इमोशंस का बाढ़ मत दे देना उनके सर पे। ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आप रो रहे हो क्योंकि वो आपको छोड़कर चले गए। और हमको ये जो है, हाँ, रो भी रहे होंगे, लेकिन ये भी नहीं कह रही हूँ कि मत बोलो कि मैं नहीं रोई, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि सीधा उनके मुंह पे रो धो के ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है वो आपके लिए एक रेड फ्लैग वाला प्रॉब्लम होगा। वो वेरी सून आपसे आके बात करेंगे ओपन माइंड के साथ। और अगर आप लड़ाई झगड़े करने लग गए कि तुम ऐसा किए, तुम वैसा किए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर उनको बड़े प्यार से समझाने की ज़रूरत है, ना कि अपने इमोशंस घुसाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जो ज़रूरी है वो करो। और अगर जब आप मैच्योर वे में इस चीज़ को डिस्कशन करोगे तो आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे जाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, जो मुझे यहाँ पे गाइस क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इवन अगर आपके डीएम मैरिड है, इवन अगर आपके डीएम नेक्स्ट लेवल पे इस कनेक्शन को मतलब अपने कनेक्शन को कार्मिक के साथ ले जा चुके हैं, तो तभी भी मुझे आपके लिए जुलाई में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी गाइस कि मतलब उनको वापस से एक्सेप्ट मत करो, उनसे अच्छे से बात मत करो, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है। जब मैं डीएम एनर्जी में थी तो मैंने ऐसा सजेशन दिया कि मत करो। ठीक है गाइस, क्योंकि वो जो है आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि उन लोगों को कितना मतलब वो लोग झेल सकते हैं और कितना नहीं झेल सकते। और मोस्टली डीएम ज़्यादा इमोशंस को डील और झेल नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनको कोई भी इमोशंस नहीं दिखाओगे तो उनको लगेगा ये झूठ बोलती है, मेरे से प्यार ही नहीं करती है, मेरे को फंसाना चाहती है। पता नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब है ही नहीं कुछ उनके पास फंसाने लायक तो क्या ही फंसा के करे। आई वॉन्ट टू सी एवरी शेड ऑफ यू बिफोर कमिटिंग टू मी। How can you take me back every time? Why don't you punish me? Be patient, I'm changing for you. इसको मैं रख दे रही हूँ, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। I dream of you in the night and wake up in a good mood to see nothing has changed. And I love you so deeply that I fear losing you. अब मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ कि डीएफ आप लोग में कोई खामी नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने लव्ड वन को डिज़र्व नहीं करते, आप डीएम को डिज़र्व नहीं करते। आप डीएम
आपसे, आप डीएम का प्यार डिजर्व करते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, तो अपने आप को ऐसे कि हम किसी का प्यार नहीं डिजर्व करते, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, ये वो सब बोलना छोड़ दे, ठीक है। और जो आप लोग मतलब आपको लेस के लिए सेटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप में कोई छोटा मोटा खामी भी होगा जो घर वाले आपको पॉइंट कर करके सुनाते हैं या टोकते हैं, जैसे तू तो हाइट में छोटी है, तेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, तू तो ऐसी है, तू तो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है, तेरे को कौन मिलेगा, ये सब बातें अपनी इनसिक्योरिटी ना बनाए इसको कि डीएम कोई वो सब रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। आप लोग इतने भी ये नहीं हो कि आपको कोई नहीं मिल सकता, आप एक डिवाइन क्वीन हो डीएफ, तो ये बात अपने आप को राजकुमारी समझे और राजकुमारी की तरह रहे, ठीक है। ऐसे नहीं कि डीएम नहीं मिलेगा तो मतलब कोई हम लोग को ज़िंदगी में जीने के लिए मिलेगा ही नहीं। अगर आप अपने आप को ऐसे समझोगे कि यही मेरा आखिरी ऑप्शन है, तो वो आखिरी ऑप्शन भी आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। डीएम कह रहे हैं मैं तुम्हारी हर चीज़ देखना चाहता हूँ, तुम्हें कमिट करने से पहले हर नेचर, गुस्सा, प्यार, रोना धोना सब देखना चाहते हैं वो। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। मैंने जैसे कहा आपको कि उनको बहुत अच्छे से इस बार क्लियरली ये दे देना कि अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे साथ नहीं चलने वाला, ठीक है। इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। पास्ट पर मिट्टी डालो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। बी पेशेंट, आई एम चेंजिंग फॉर यू। और बहुतों के लिए जुलाई में, और मुझे आ रहा है कि मैं आपके लिए कार्ड निकालूं कि कब तक आपके डीएम आपसे बात कर सकते हैं। आपके डीएम मोस्टली आपसे जुलाई 7 ही आ रहा है, और 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे जुलाई के आने के बाद 10-15 दिनों से पहले आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब 15 जुलाई के बाद ही आपसे बात करेंगे। आई ड्रीम ऑफ यू इन द नाइट एंड वेक अप टू सी दैट इन अ गुड मूड टू सी दैट नथिंग हैज़ चेंज। तो बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स देखते हैं, और सुबह को उठते हैं तो उनको लगता है कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ज़िंदगी कभी नहीं पलटने वाली। आई लव यू सो डीपली दैट आई फियर लूजिंग यू। तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और मैं डर रहा हूँ तुम्हें खोने से। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग को काफ़ी कुछ आज की रीडिंग से मिला होगा। बाय।